आज हम बात करेंगे मोर के अंदर। मोर से मुराद, क्योंकि हम सिर्फ नीला मोर लेते हैं, तो नीले मोर के अंदर जो दो कॉमन वैरायटीज़ आती हैं, एक इंडियन ब्लू और एक ब्लैक शोल्डर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उनके अंदर बेसिकली क्या क्या डिफरेंस होते हैं। जो लोग नीला मोर ख़रीदने की ख्वाहिश रखते हैं या उनके पास नीला मोर है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो दो अवेलेबल वैराइटीज़ हैं नीले मोर के अंदर, तो उसमें जो उनके अंदर डिफरेंस कैसे करना है कि ब्लैक शोल्डर वाली कौन सी है और इंडियन ब्लू वाली कौन सी है। कोई भी चीज़ आप मार्केट से ख़रीदने जाते हैं या वो चीज़ आपने ऑलरेडी रखी हुई है, अगर आपको उसका सही नाम पता है, वो वाला नाम जो इंटरनेशनली या जिन्होंने इन उन चीज़ों को नाम दिया, मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी है तो गाड़ी को मैन्युफैक्चरर ने जो नाम दिया है, या कोई परिंदा है, कोई जानवर है, तो उसको दरियाफ़्त करने वाला जो सारा महकमा है, जिन्होंने मेहनत की है कि सारी दुनिया में उन्होंने जनाब ढूँढे हैं कि जी ये मोर है, इसके पीछे दुम होती है, ये नाचता है, ये मोरनी है, या मतलब कबूतर हैं, चिड़ियाँ हैं, सारी चीज़ें जिन्होंने दरियाफ़्त की हैं, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को अलग-अलग नाम दिए हैं ताकि पहचान हो सके और उस नाम के ज़हन में आते ही हमें कुछ समझ आ सके कि अच्छा ये वो फलाँ चीज़ है। तो अगर हमें वो वाले नाम चीज़ों के पता होंगे जो एक्सपर्ट्स ने दिए हैं, तो हम उन चीज़ों पे बेहतर रिसर्च कर सकेंगे। अगर आपको नहीं पता कि ये मोर है या पीकॉक है, तो आप किसी को क्या आके बताएँगे कि यार मैंने एक परिंदा देखा है, नीले रंग की गर्दन थी उसकी और पीछे उसकी दुम थी, मुझे समझ कोई नहीं आई। अब आप ये चीज़ गूगल को समझा के देख लें, गूगल को शायद समझ ना आए ये चीज़। आपने कोई उसके रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करनी है, आजकल इन्फॉर्मेशन के दौर में हर बंदे को इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, लेकिन सिर्फ़ उस सूरत में कि अगर उसको उस चीज़ का सही नाम पता है। तो इसलिए सिर्फ मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे दोस्त, सब पीकॉक ब्रीडर जिन्होंने मोर रखे हुए हैं या भी रखना चाहते हैं, उनको नाम पता हो, वरना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आमतौर पे लिखे मिल जाते हैं तो नॉर्मली शायद हम अज्यूम कर सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों को पता हो। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को नाम ही पूरी तरह से नहीं पता, तो नाम भी पता होने ज़रूरी हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे हम एक तो रिसर्च कर सकें, और दूसरा हमने जब चीज़ ख़रीदनी है तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब यहाँ पे ये 3 मोर हैं, ये तीनों मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये तीनों मोर जो हैं। तो अगर आपको पता होगा ये क्या-क्या बनने हैं आगे जाके, क्योंकि मोस्टली लोग बच्चे ख़रीदते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता हो सके कि यार मुझे ये वाला अपील करेगा बड़ा होके, ये वाला या ये वाला, इन तीनों में से मुझे कौन-से वाला मोर जो है वो अच्छा लगेगा। बेसिकली ये ब्रोंज़ कलर की 3 मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं। तो आज हम जो जिस बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो इंडियन ब्लू है और ब्लैक शोल्डर है। तो कॉमनली जिसको इंडियन ब्लू बोला जाता है, उससे मुराद मोर जो जंगली मोर है, मोर की जो जंगली शक्ल है, वो वाला मोर होता है। उसकी गर्दन नीली है, उसकी दुम जो है वो हरे रंग की होती है, हरे रंग के साथ-साथ वो गोल्डन कलर में भी शिफ्ट करती है। उसके अंदर मैजेंडा कलर भी हमें देखने को मिलता है, वो जैसे-जैसे धूप के अंदर उसके अंदर मुख्तलिफ शेड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वो वाला जो मोर है उसको इंडियन ब्लू कहा जाता है। नीले मोर की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर उसकी पहचान नीली गर्दन है, उसके विंग्स के ऊपर बने हुए जो बार्स हैं वो उसकी निशानी है, उसकी जो घुटनों से ऊपर वाला कलर है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है। इसके अलावा गर्दन का कलर है, या उसकी सैडल का कलर है, या उसकी टेल का कलर है, वो दोनों वैराइटीज़ के अंदर, जो कि आजकल आज के केस में ब्लैक शोल्डर और इंडियन ब्लू है, वो 100% सेम होता है। डिफरेंस इनके अंदर कहाँ पे आता है? इनके शोल्डर्स के अंदर। जैसा कि इनके नाम से ज़ाहिर है ब्लैक शोल्डर, तो सिर्फ ब्लैक नहीं होते, इसके विंग्स के ऊपर कलर आ जाता है और इसके अंदर से बार डिलीट हो जाते हैं। मैं ब्लैक शोल्डर मोर की बात कर रहा हूँ। इंडियन ब्लू के शोल्डर्स पे हमें बार्स देखने को मिलते हैं। बार्स धारीदार एक पैटर्न बना होता है, उसको बार्स बोला जाता है। तो वो सबसे बड़ा दूसरा डिफरेंस फिर आता है इनकी टांगों पे। जो इंडियन ब्लू है उसके घुटनों से ऊपर वाली जगह जो है इसकी टांगों की, थाइस शायद हम इनको कह सकते हैं, उसका कलर बेज कलर होता है। जो ब्लैक शोल्डर है उसके वहाँ पे भी डार्क कलर होता है, ब्लैक कलर होता है। ये हो गया मोर का डिफरेंस। लेकिन जो मोरनी है, मोरनियों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो इंडियन ब्लू मोरनी है उसकी बॉडी ब्राउन कलर की होती है और गर्दन पे ग्रीन कलर हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो ब्लैक शोल्डर मोरनी है वो सारी की सारी अपने नाम के उल्ट वाइट होती है, और उसके ऊपर हमें ब्लैक धब्बे देखने को मिलते हैं। गर्दन पे बहुत थोड़ा सा हमें ग्रीन शेड देखने को मिलता है, और ज़्यादा वहाँ पे ऑरेंज कलर हमें देखने को मिलता है। अपनी अपनी प्रेफरेंस है, आपको हो सकता है कि इंडियन ब्लू ज़्यादा अपील करे, कुछ लोगों को हो सकता है कि ब्लैक शोल्डर ज़्यादा अपील करे। लेकिन नीले मोर के अंदर ये दो वैराइटीज़ हैं। इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे एक और आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि ब्लैक शोल्डर है वो तो हमें समझ आता है, लेकिन इंडियन ब्लू को मार्केट में बहुत सारे लोग ब्लू शोल्डर के नाम से भी बुलाते हैं, जो कि बिल्कुल ही कोई उसके पीछे तुक नहीं बनता है वो नाम देने का। बस हमारे सादा लोग जिनको ब्लैक शोल्डर बोलने में
अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने सोचा कि यार दूसरा भी कोई ऐसा ही नाम हो जो राइम करता हो, मिलता-जुलता नाम हो। तो वो ऐसे स्पीड में बोलते हैं कि जी ब्लैक शोल्डर, ब्लू शोल्डर, व्हाइट शोल्डर। हालाँकि व्हाइट शोल्डर भी किसी मोर का नाम नहीं है, इसको एक्सपर्ट्स ने कोई ऐसा नाम नहीं दिया। व्हाइट को सिर्फ़ व्हाइट कहते हैं और ब्लैक शोल्डर को ब्लैक शोल्डर कहते हैं, और जो दूसरा पीछे बच जाता है उसको इंडियन ब्लू कहते हैं, उसको ब्लू शोल्डर नहीं कहते। उसको बंदा ब्लू शोल्डर बोलता है तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसके ब्लू शोल्डर से मुराद इंडियन ब्लू मोर है। अब ये फ़ैसला आप पे है कि आप किसके दिए हुए नाम को फ़ॉलो करना चाहते हैं। वो लोग जिन्होंने इनको दरियाफ़्त किया है और इंटरनेट पे सारा डाटा आपको जिस नाम से मिलेगा, आप चाहे तो वो नाम खुद भी यूज़ करें और उसको उस नाम से बुलाएँ, या आप चाहे तो आप मार्केट का दिया हुआ नाम, वो जो साइंसदान अपने पाकिस्तानी साइंसदान हैं सारे मोर बेचने वाले, उनका दिया हुआ नाम आप बोलना चाहें तो आप वो बोल सकते हैं। ये भी आपकी पर्सनल चॉइस है, इसमें मैं किसी को सही या गलत नहीं कह सकता। लेकिन पीछे क्या-क्या मुहर्रकात हैं, वो मैंने आपके सामने रखे हैं, तो उस पे फ़ैसला करते हुए आप चाहे तो अच्छे वाला नाम बोलें, आप चाहे तो जो लोकल हमारा दिया हुआ नाम है, आप वो वाला नाम बोलें उसका।